गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि बेटा अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। आप लोग का ग्रामर हमें स्ट्रॉन्ग करना था, इसलिए हमने रिवीजन कराया और मेरे ख्याल से अब आप लोग को समझ भी आ गया होगा। तो आज हम लोग बेटा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्षितिज बुक का चैप्टर 12 कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने। और माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने बारे में वर्णन किया है क्योंकि इनका जन्म स्वतंत्रता के पहले हुआ है और ये एक जेल में कैद है। और कैदियों का यानी हमारे भारतीय जो कैदी होते थे उनका जीवन कैसे होता था उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो माखनलाल चतुर्वेदी कैदी और कोकिला के बारे के विषय में क्या लिखा उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी हम लोग सबसे पहले जानना चाहेंगे माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय। तो आइए देखते हैं हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जो आपके हैं वो छायावादी थे और इनका जन्म यानी माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल सन 1889 यानी 1889 में मध्य प्रदेश के औरंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी और माता का नाम सुंदरबाई था। मिडिल तथा नॉर्मल की परीक्षाएं पास करके उन्होंने 8 रुपये मासिक वेतन पर अध्यापक की, यानी माखनलाल चतुर्वेदी हाई स्कूल और इंटर यानी मिडिल मतलब होता है बेटा 8th और नॉर्मल मतलब होता है 10th परीक्षा यानी पास करके उन्होंने 8 रुपये के रूप में नौकरी की, यानी अध्यापक की नौकरी उन्होंने किया। उस समय उनको 8 रुपये वेतन मिलता था। इसी समय गणेश शंकर विद्यार्थी की देशभक्ति ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने जबलपुर में कर्मवीर संपादन और गणेश शंकर की गिरफ्तारी के बाद प्रताप का संपादन किया। 1963 में भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। हिंदी साहित्य संसार में वे एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। सन 1967 में यानी 1968 में उनका देहांत हो गया। आपने देखा कि चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल में हुआ और उनका देहांत सन 1968, यानी आप लोग इसका अनुमान लगा सकते हैं कि इन्होंने अपना पूरा जीवन अंग्रेज़ों की गुलामी में गुजारा है और हमारे भारतीय पर ये अंग्रेज़ काफ़ी अत्याचार करते थे, जिसके कारण इन्होंने प्रताड़ित होकर अपनी वेदना को दर्शाते हैं। आइए देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं। तो बेटा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कविता संग्रह हिम किरीटनी, हिम तरंगणी, युग चरण, माता, वेगुलो गूंजे धरा, समर्पण, बिजूरी काजल, आग रही, मरण उदार, धूम्रवलय आदि। नाटक कृष्णार्जुन युद्ध, संस्मरण, समय के पाँव, यानी इन्होंने अब इन्होंने काव्य के साथ साथ गद्य भी लिखा है, यानी कुछ कहानियाँ भी लिखे हैं और इन्होंने कुछ निबंध भी लिखा है। साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतन की लाचारी, ये इन्होंने गद्य के साथ साथ निबंध भी लिखा है, यानी इन्होंने काव्य में, गद्य में और निबंध में तीनों में इन्होंने अपना नाम समर्पित किया है और तीनों में अपना नाम को दर्शाया है और सभी में इनको विख्याति मिली है। अब देखते हैं इनकी प्रमुख विशेषताएं, यानी इनकी काव्य की क्या विशेषताएं थी। अब हम लोग ये देखते हैं बेटा। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं का प्रमुख स्वर देशभक्ति और राष्ट्रीयता है। वे अपने देश और अपनी संस्कृति से अपार स्नेह करते हैं। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में भक्ति और अध्यात्म के दर्शन होते हैं। उन्होंने प्रेम और प्रकृति संबंधी रचनाएं भी की। प्रकृति उनके काव्य का प्रमुख विषय रहा है। अब आपने देखा कि ये देशभक्ति के बारे में ही
अपने देश बस यानी अपनी राष्ट्रीयता के बारे में इन्होंने अपने देश अपना आत्मीयता यानी अपने शरीर को समर्पित किया, अपनी आत्मा को समर्पित किया। अब इनकी भाषा शैली हम लोग देखते हैं। इनकी भाषा शैली है माखनलाल चतुर्वेदी की भाषा में बोलचाल के शब्दों के साथ साथ उर्दू फारसी के शब्द भी उन्होंने छायावादी कवियों की भांति कविता की तत्सम शब्दावलय का प्रयोग बहुत कम किया है। उनकी छंद योजना में नमनीयता है। यानी आपने देखा कि इनके भी कविताओं में संस्कृत भाषा का प्रयोग बहुत कम हुआ है। इन्होंने उर्दू फारसी का ही ज़्यादा प्रयोग किया है। अभी तक हम लोगों ने देखा माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय। अब हम लोग इस कविता का सारांश क्या है अब ये देखते हैं। तो आइए देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी इस कविता के सारांश के बारे में क्या कहते हैं। एक भारतीय की आत्मा के नाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिला रचना राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। माखनलाल चतुर्वेदी ने स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जब वे जेल में थे तो स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में ही रहे। दुर्व्यवहार के आधार बनाकर यह कविता लिखी है। यानी जब हमारे भारतीय जेल में कैद होते थे और उस पर हमारी ये जो आपके अंग्रेज होते थे वो कितना अत्याचार करते थे, उसी को आधार बनाकर ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। कैदी और कोकिला कविता ब्रिटिश उपनिवेश उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र के उजागर करती है। कवि अपनी कालकोठरी में नितांत अकेला और प्रतोषाहित है। यानी कवि अपने कालकोठरी में अकेले है और अपने आप को बहुत ही अकेला और बहुत ही लाचार महसूस कर रहा है। तभी उसे कोयल की कूक सुनाई पड़ी। माधुर्य वाणी की अपेक्षा कोयल किसी और स्वर में ही ओत बोल रही है। यानी जो कोयल की आवाज़ आ रही थी उसे को उस समय कवि को कोयल की आवाज़ मीठी नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था कि कोयल अपनी वेदना यानी हम अपने भारतीयों की अत्याचार को देखकर एक वेदना भरी आवाज़ को बोल रही है। इसलिए उसे लग रहा था कि कोयल अपनी मधुर आवाज़ न बोलकर कोई और आवाज़ बोल रहा है। कवि उसके इस व्यवहार का अर्थ न समझ सका। उसे लगा कि कोयल अपने मधुर को त्यागने के लिए विवश इसलिए हुई क्योंकि उससे स्वाधीनता सेनानियों की दुर्दशा देखी नहीं जाती। वह कोयल से पूछता है कि वह इतनी विचलित क्यों है। वह अपना स्वाभाविक राग क्यों भूल बैठी। क्या वह कोई संदेश लाई है कवि के लिए। कवि स्वयं को कानूनी अपराधियों के साथ रखे जाने एवं उन्हीं के समान दुर्व्यवहार किए जाने से क्षुब्ध यानी दुखी है। कवि मातृभूमि से अपने समर्पण के कारण हथकड़ियों को गहना मानता है और कोल्हू के बैल के स्थान पर पेट के बल जुआ खींचते समय उससे एहसास होता है कि वह अंग्रेज राज का संपूर्ण दर्प धीरे धीरे चूर कर रहा है। यहाँ पर कवि इस कविता में ऐसा दिखाया कि सारे सेनानी यानी सारे भारतीय अपने देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयासरत है और उनके अत्याचार को आसानी से सहते हैं ताकि अंग्रेज़ों का जो ये घमंड है वो चूर हो जाए। इसलिए कभी भी माखनलाल चतुर्वेदी अंग्रेज़ों के सामने अपने आप को दुखी नहीं दिखाते हैं, कभी अपने आंसू को नहीं दिखाते हैं। इसके कारण अंग्रेज़ों को लगे कि वे अभी भी भारतीयों के अंदर साहस है और वो उनका सामना आसानी से कर सकते हैं। तो बेटा ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो ये वीडियो आपका था माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय और कविता का सार। अगले वीडियो में हम इसी पाठ का पहले पैराग्राफ का हम व्याख्या बताएंगे जिसका वर्णन हम आपको करेंगे और इसका व्याख्या भी करेंगे। यानी पैराग्राफ हम पढ़ते जाएंगे और आपको उसकी व्याख्या भी बताते जाएंगे और जहाँ पर आपको जिस
शब्द का अर्थ न समझ पाए, उस अर्थ को यानी उस शब्द को आप कहीं नोट कर लीजिएगा। उसे हम जब गूगल मीट पे क्लास लेंगे तब उस पे हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू बेटा।